साध संगत जी, आज की साखी भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के जीवन से संबंधित है कि कैसे भाई मर्दाना जी ने और भाई बाला जी ने सतगुरु नानक का साथ दिया और जीवन भर सतगुरु की सेवा की। साध संगत जी, आज की इस साखी में हम जानेंगे कि कैसे भाई मर्दाना जी की मृत्यु हुई और कैसे सतगुरु नानक ने उनकी संभाल की थी। तो आइए बड़े ही प्रेम और प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई मर्दाना जी ने जीवन भर सतगुरु नानक का साथ दिया और उनकी सेवा में रहे। उन्होंने कभी भी सतगुरु नानक का साथ नहीं छोड़ा। जीवन भर वह सतगुरु के साथ करतार के नाम का प्रचार करते रहे। भाई मर्दाना जी सतगुरु नानक के बहुत नजदीक थे। साध संगत जी, हमने इतिहास में भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी के बारे में बहुत साखियां सुनी होंगी, जिनमें भाई मर्दाना जी द्वारा बार बार भूख का लगना उनमें दर्ज है। लेकिन साध संगत जी, यहाँ पर यह विचार करने की जरूरत है कि जब सतगुरु नानक करतार के प्रचार के लिए भाई मर्दाना जी के साथ चल पड़ते थे तो कई कई दिनों तक सतगुरु अन्न और जल के बिना ही चलते रहते थे और भाई मर्दाना जी उनके साथ होते थे। साध संगत जी, सतगुरु नानक तो खुद करतार का रूप हुए हैं। वह तो अन्न और जल के बिना उसके नाम के प्रचार के लिए कई कई दिन तक रह लेते थे, लेकिन भाई मर्दाना जी यह सहन नहीं करते थे। साध संगत जी, यहाँ पर यह जानने की जरूरत है कि भाई मर्दाना जी भी सतगुरु के साथ 2-3 दिन तक ऐसे ही भूखे चलते थे। तो अगर भाई मर्दाना जी ने तीसरे या चौथे दिन सतगुरु नानक से अपनी भूख की बात कर भी दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। साध संगत जी, भूखे रहकर सतगुरु नानक और भाई मर्दाना जी केवल संसार के कल्याण के लिए इतनी इतनी यात्रा करते रहे। केवल हम लोगों को उपदेश देने के लिए सतगुरु ने इतनी लंबी यात्रा भाई मर्दाना जी के साथ की और करतार के नाम का प्रचार किया। लेकिन हम में से कुछ अभ्यासी सज्जन सवाल करते हैं कि भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी कहाँ गए, उनका क्या हुआ। साध संगत जी, ये जानने से पहले आइए भाई मर्दाना जी के जीवन पर एक दृष्टि डालते हैं। भाई मर्दाना जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई मर्दाना जी का जन्म कहाँ पर हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई और कैसे वह सतगुरु नानक के सेवक बने। साध संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन की हर घड़ी में हमें साथ की जरूरत होती है। इस संसार में कोई साथी क्षण भर रहता है और कोई जीवन भर। हमारी खुशियों को बांटने वाले तो हमें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमारा सच्चा साथी वही होता है जो हमारी दुख की घड़ी में हमारे साथ होता है। और उस साथी का महत्व खूनी रिश्तों से भी ज़्यादा अधिक होता है। और ऐसे ही थे हमारे भाई मर्दाना जी। भाई मर्दाना जी का जन्म सतगुरु नानक के ही गांव तलवंडी में हुआ था। साध संगत जी, कहा जाता है कि भाई मर्दाना जी के माता पिता के घर जो पुत्र जन्म लेता था वह कुछ दिनों के बाद अकाल को प्राप्त हो जाता था। इसलिए जब भाई मर्दाना जी का जन्म हुआ तो भाई मर्दाना जी की माता ने उनका नाम मर जाना रख दिया, जिसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो मर जाएगा। जब भाई मर्दाना जी के माता जी मृत्यु को अपने पुत्र की ओर आते हुए देख रहे थे तो वह जोर जोर से रो रहे थे। तो जब सतगुरु नानक ने बाल अवस्था में
भाई मर्दाना जी की माता जी से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मेरा पुत्र कुछ ही दिनों का मेहमान है और उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यह सुनकर सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी की माता को भरोसा दिया कि आज के बाद तुम्हारा पुत्र मर जाना नहीं मर्दाना कहलाएगा, जिसका अर्थ है कि जो मरेगा नहीं, भाव जिसकी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होगी। सासंगत जी, भाई मर्दाना जी सतगुरु नानक से 10 वर्ष बड़े थे और वह सतगुरु नानक के साथ एक ही गांव में बड़े हुए थे। भाई मर्दाना जी के 2 पुत्र और एक बेटी थी। भाई मर्दाना जी को रबाब सतगुरु नानक ने ही दिया था, जिसे वह बजाते थे और कबीर जी के दोहे सुनाते थे। तो जब सतगुरु नानक ने समाज सुधार के लिए और करतार के प्रचार के लिए उदासी पर जाने का फैसला किया, तो उन्होंने अपने साथी के रूप में भाई मर्दाना जी को चुना। फिर चाहे घोर अंधेरा हो, भयंकर तूफान हो, घने जंगल हो या मीलों बिना थके चलने वाली यात्रा हो, भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक का साथ नहीं छोड़ा। सासंगत जी, इतिहासकारों का कहना है कि भाई मर्दाना जी की मृत्यु बगदाद में हुई थी। जब भाई मर्दाना जी 1534 ईस्वी में बगदाद में बीमार पड़ गए थे और सतगुरु नानक ने उस समय अपना सच्चा साथी हमेशा के लिए खो दिया था। तो सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी की मृत्यु के पश्चात उनको बारी मन से बगदाद के रेलवे स्टेशन के पास दफन किया था। सासंगत जी, भाई मर्दाना जी के शब्दों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत आदर पूर्वक सम्मान मिला है, जिससे वह हमेशा के लिए अमर हो गए। और दूसरी तरफ भाई बालाजी सतगुरु नानक के बचपन से ही मित्र थे और उनका जन्म 1466 ईस्वी को तलवंडी में ही हुआ था। भाई बालाजी की जन्म साखियों के अनुसार वह भी सतगुरु नानक के उनकी उदासियों में साथी थे और उनकी मृत्यु 1544 में हुई थी। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों को इस बात पर शंका है कि वाकई में ही भाई बालाजी के नाम का व्यक्ति हुआ भी है या नहीं। सासंगत जी, भाई गुरदास जी जिन्होंने सतगुरु नानक के सभी अनुयायियों का विवरण दिया है, उन्होंने इस सूची में भाई बालाजी का नाम नहीं डाला। और गौर करने की बात यह भी है कि उस सूची में रायबुल्ला का नाम भी नहीं है। भाई बालाजी की जन्म साखियों पर भी बहुत सारे इतिहासकार प्रश्न उठाते रहे हैं। इन सब के बावजूद भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि भाई बालाजी के अस्तित्व को नकार दिया जाए। इसलिए सतगुरु नानक की जन्म साखियों में भाई बालाजी का नाम इज्जत से लिया जा रहा है और लिया जाएगा। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।